नमस्कार, लाल किताब की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आचार्य दीपांक। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 7 के बारे में। जानेंगे बृहस्पति खाना नंबर 7 में हम कैसे देखें कि यह शुभ है, अशुभ है और इसका क्या फलादेश होगा। खाना नंबर 7 के बृहस्पति को लाल किताब कहती है गृहस्थी में फंसा हुआ साधु या गृहस्थी में कैद साधु। मतलब कि ऐसा जातक साधु स्वभाव का होता है, वो शादी में नहीं फंसना चाहता था पर उसकी शादी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने गृहस्थी की जिम्मेदारियों से दूर भागता रहता है। कई बार ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, वो धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और इस तरह की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेता है कि अपनी गृहस्थी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, वो अच्छे से धन भी नहीं कमा पाता और उसे धन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। आमतया ऐसे जातकों की घर में कोई इज्जत खास नहीं होती है। लाल किताब में तो ऐसे जातकों की इज्जत गली के कुत्ते से भी कम बताई गई है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे जातकों के अपने पिता से भी मतभेद होते हैं, ऐसे जातकों के भाई से भी मतभेद होते हैं, भाइयों से भी खास नहीं बनती और भाई कोई सपोर्ट भी नहीं करते हैं। आमतया ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों को सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती, मतलब सरकारी जॉब लगने के चांस भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। ऐसे जातक पिछले जन्म में साधु होते हैं, इसी वजह से इस जन्म में भी उनके अंदर आध्यात्म, धर्म, ज्योतिष, पूजा पाठ, साधु संत का उपदेश लेना, साधु संत का संग करना, है ना, ऐसा उनमें बहुत ज़्यादा भाव होता है और इसी वजह से वो अपनी गृहस्थी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। धन के प्रति उनका फोकस कम हो जाता है, धन नहीं कमा पाते और बुढ़ापे में उनको धन की कमी का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति खाना नंबर 7 ऐसे जातकों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। आमतया देखा गया इन्हें एक अच्छी वैवाहिक पार्टनर, जीवन साथी प्राप्त होता है। यहाँ पे जो स्त्री जीवन में आती है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है। पत्नी की तरफ से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे जातक की पत्नी सरकारी नौकरी वाली या कोई अच्छा बिजनेस या जॉब करने वाली होती है। अगर सूर्य खाना नंबर 1 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे में जातक ज्योतिष या आध्यात्म का कार्य करता है ना, गुरु पदवी भी कभी कभी प्राप्त कर लेता है। खाना नंबर 1, 2, 5, 9 और 12 और 11 भी, अगर इनमें गुरु के मित्र बैठ जाए, मतलब गुरु को मदद मिल जाए अपने दोस्तों की। गुरु के मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और सूर्य। ऐसे में इस गुरु के अंदर थोड़ी सी शुभता आएगी और जातक को धन की कमी शायद नहीं फेस करनी पड़ेगी। गुरु के कारकत्व भी जातक को अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करें कि उपाय द्वारा इन ग्रहों के अंदर गुरु के मित्र को बिठाया जाए। खाना नंबर 7 बृहस्पति वाला जातक कभी भी लावल्द नहीं होता है। इसका मतलब इसे नर संतान, मतलब लड़का संतान जरूर प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पीछे कर्जा छोड़कर नहीं मरता और ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा जातक कभी भी परदेश में नहीं मरेगा, मतलब कि वो जब भी यात्रा करेगा सुरक्षित घर लौट आएगा, उसकी कभी भी मृत्यु परदेश में नहीं होगी। ऐसे जातक आमतया काफी विद्वान होते हैं, शिक्षित होते हैं, परंतु अपनी गृहस्थी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। धन कमाने की इनके अंदर चालाकी नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, अगर आपके खाना नंबर 7 में बृहस्पति है तो आपने क्या सावधानी रखनी है, कैसे इस बृहस्पति को हम ठीक करेंगे और कैसे इसको बर्बाद होने से हम बचाएंगे। बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले जातक को अपने घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर अगर हो भी तो घर में बैठ के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आपको पूजा पाठ करने का शौक है तो मंदिर में जाकर करें, अपने घर पे पूजा पाठ बिल्कुल ना करें। खाना नंबर 7 सूर्यास्त का भाव है। ऐसे में ऐसे जातकों को हिदायत दी जाती है कि शाम के समय या शाम के बाद कोई भी गुरु उपदेश में ना जाए, ना गुरु उपदेश लें। अपने मोबाइल पे भी गुरु उपदेश ना सुने, ठीक है। किसी प्रकार का आध्यात्मिक काम बिल्कुल ना करें क्योंकि ये शाम का समय शनि का शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें किसी प्रकार की गुरु की एक्टिविटी को नहीं करना है। ऐसा करने पे आपका सप्तम भाव का गुरु का अशुभ फल आप प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को मंदिर के अंदर घंटी बजाना या शंख बजाना या अपने घर में शंख या घंटी बजा के पूजा करने के लिए मना कहा जाता है, तो कृपया ऐसा ना करें। ऐसे जातकों को भगवान से ज़्यादा मांगना भी नहीं चाहिए क्योंकि जब जब ये भगवान से मांगेंगे तो वो उनकी विश अधूरी ही रह जाएगी। यहाँ पर बिना मांगे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर मांगने पे हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिले। तो आप ज़्यादा डिमांड ना करें मंदिर जा कर के। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की सलाह लें, पर अपनी पत्नी की हुकूमत ना चलने दें, मतलब पत्नी का राज घर में ना चल पाए। राज आपका ही चलना चाहिए, बस आपने पत्नी की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी की हुकूमत चलने लग गई तो ऐसे में आपकी गृहस्थी बर्बाद 100% होकर रहेगी। तो इसका ध्यान रखें। खाना नंबर 7 में बृहस्पति को मेढक भी बताया गया है जानवर में, तो ऐसे में मेढकों को परेशान बिल्कुल ना करें। आमतौर पर देखा गया कि ऐसे जातक अपने बचपन में मेढकों को बहुत परेशान करते हैं, तो मेढकों को बिल्कुल परेशान ना करें। अब हम देखते हैं हम क्या उपाय करें इस बृहस्पति को शुभ करने के और इसकी अशुभता को कम करने के लिए। सबसे पहला उपाय, आपको अपने माथे पर केसर का तिलक करना चाहिए। माथे पर, नाभि पे और जबान पे केसर का तिलक करें, लगातार 43 दिन तक करें। अपने वस्त्र कभी भी दान ना करें, ना ही किसी को कोई नया वस्त्र दान करें, क्योंकि ये बृहस्पति जब खाना नंबर 7 में आया है, ऐसे में शुक्र पहले से ही कमजोर हो गया है और अगर आपने शुक्र की वस्तुएं जैसे कि परफ्यूम,
कपड़े दान करना शुरू कर दिया तो ऐसे में शुक्र और मारा जाएगा। आपको धन की कमी हो सकती है, हैप्पीनेस की कमी हो सकती है और पति पत्नी का वैवाहिक संबंध भी खराब हो सकता है। तो भूलकर भी वस्त्र का दान, कॉस्मेटिक का दान और फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, इत्र का दान ना करें। और एक बहुत अच्छा उपाय लाल किताब में सुझाया गया है जो बहुत अच्छा काम करता है। जिन जातकों को वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है या आपकी शादी नहीं हो पा रही है या कुछ भी सप्तम भाव से रिलेटेड खराबी चल रही है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आप एक पीला वस्त्र लें या पीला रुमाल लें कॉटन का, एक अपना कोई सोने का ज्वेलरी लें, आप अपना रिंग ले सकते हैं, ईयरिंग ले सकते हैं, चेन ले सकते हैं ना। तो मैं कहूँगा 2 तरह की सोने का कोई ज्वेलरी लें और उसको पीले रंग के कपड़े में रखें। अपने घर में ही लाल हुई 7 लाल मिर्च जो पूरे डंठल वाली हो उनको भी रखें, गांठ बांधें और इस पोटली को अपने कपड़े की अलमारी में रख देवें। कम से कम 7 दिन उसे वहीं रहने दें। मतलब आपने उपाय गुरुवार को किया, अगले गुरुवार को आप अपनी अलमारी खोलेंगे, इस पोटली को खोलेंगे, इसमें से एक सोने का जो गहना है वो आप धारण कर लेंगे और बाकी को वापस गांठ बांध करके आप अंदर रख लेंगे। ऐसा करने से आपको उस पूरे वर्ष के लिए बृहस्पति सप्तम हाउस का कोई भी मंदा असर नहीं मिलेगा। इस भाव में गुरु भी कमजोर होता है, ऐसे में गुरु की सहायता करें, मतलब कि आप पीपल को जल चढ़ाएं, है ना। हो सके तो गुरुवार को व्रत करें, गले में सोने की चैन धारण करें। तो इस तरह से हमने देखा कि बृहस्पति खान नंबर 7 में किस तरह का फल देता है। आने वाले वीडियोस में हम किसी और ग्रह को बिठाकर देखेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।